राधे राधे मित्रों। प्रिय साथियों, जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, उसी क्रम को जारी रखते हुए जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे दोस्तों उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। उपभोक्ता जो विवाद होते हैं दोस्तों, उनका कैसे निवारण किया जाए, इस संदर्भ में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाइयों कि स्वतंत्रता से पहले या मैं कहूँ स्वतंत्रता से पूर्व उपभोक्ता विवादों के किसके लिए दोस्तों, उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। और वो दोस्तों अधिनियम जो था, क्या नाम था उसका, वो था दोस्तों माल विक्रय अधिनियम। जी हाँ साथियों, वो अधिनियम कौन सा था, माल विक्रय अधिनियम, जिसे कब पारित किया गया था दोस्तों, सन 1930 में। उसके बाद दोस्तों हम कहें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या स्वतंत्रता के बाद किसके लिए दोस्तों, उपभोक्ता विवादों के लिए, उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था भाइयों, भारतीय संसद के द्वारा। कब पारित किया गया था साथियों, 24 दिसंबर 1986 को। कब पारित किया गया, 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। साथियों इस अधिनियम का नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पूछा जाए कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्रता से पहले कौन सा अधिनियम पारित किया गया, माल विक्रय अधिनियम था दोस्तों, जिसे 1930 में पारित किया गया। अगर हमसे पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए स्वतंत्रता के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया दोस्तों, वो होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1984, जिसे भारतीय संसद ने कब पारित किया था, 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा दोस्तों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कब वह मैं कहूँ दोस्तों
क्यों मनाया जाता है? उत्तर होगा मेरे भाइयों 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को ही क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने, या हम कह सकते हैं भारतीय संसद ने, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था दोस्तों, वो कब किया था? 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए उपभोक्ता दिवस भी कब मनाया जाता है साथियों? 24 दिसंबर को। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? आगे मैं बात करूं दोस्तों, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1986, इसने उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण करने के लिए दोस्तों, उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया? प्रबंधन किया दोस्तों। किसका किया दोस्तों? त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। त्रिस्तरीय एक समिति का गठन किया गया दोस्तों, जिसमें एक समिति थी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण किया जाएगा। दूसरा था दोस्तों राज्य स्तर पर, और तीसरा है दोस्तों जिला स्तर पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण करने के लिए भारतीय जो संसद थी उसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रबंधन किया दोस्तों। त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसके कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3 स्तर होते हैं। और 3 स्तरों की मैं बात करूं दोस्तों तो कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। एक बात और बता दूं साथियों आपको, किसी भी वीडियो में अगर आपको लैंग्वेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, और मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको सुझाव देना चाहूँगा साथियों कि आप जिस भी लेक्चर को देखें उस लेक्चर को देखते समय आप अपने ईयरफोन का उपयोग करें दोस्तों, ताकि आप आवाज़ को प्रॉपर सुन सकें। साथियों आगे हम बात करेंगे, आगे जो साथियों हम बात करेंगे वो करेंगे राज्य स्तर पर, क्योंकि साथियों हमारे सिलेबस में इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है। और फिर मैं बता दूं साथियों कि हम राजस्थान स्टेट में रहने के कारण हम जो अध्ययन करेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य स्तर पर करेंगे दोस्तों। समझ में आया? हम जो अध्ययन करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पे ना करके किस पे करेंगे? राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर कौन से राज्य से संबंधित दोस्तों? राजस्थान से, क्योंकि हम राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं साथियों? राजस्थान के बारे में। तो मैं कहूँ दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था जो कि हमने पढ़ा था 1986, किसके द्वारा दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण 19 संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया दोस्तों। और इस राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली या दोस्तों मैं कहूँ अधिनियम 1987 के तहत कितने स्तर पर व्यवस्था की गई दोस्तों? 2 स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण की व्यवस्था की गई दोस्तों। और ये जो 2 स्तर थे, इनमें एक स्तर था मेरे भाइयों, 2 स्तरों की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें एक स्तर था राज्य स्तर पर और दूसरा था दोस्तों जिला स्तर पर। क्या समझे साथियों आप? जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसे कहा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हमने ऐसे पढ़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर की बात ना करके दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? राज्य स्तर की। और राज्य स्तर में हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं दोस्तों? राजस्थान की। तो मेरे भाइयों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने कुछ शक्तियां क्या की हैं दोस्तों? कुछ शक्तियां क्या की हैं? प्रदान की हैं या प्रदत्त की हैं दोस्तों। इन शक्तियों के आधार पर दोस्तों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा पारित किया गया दोस्तों? 1987। इट इज ओके। कौन सा दोस्तों? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली या अधिनियम 1987 के द्वारा दोस्तों जो उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण की जो व्यवस्था की गई, वो कितने स्तरों पे की गई दोस्तों? 2 स्तरों पर। अब ये 2 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? एक राज्य स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। इट इज ओके साथियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि साथियों हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों जो राजस्थान संरक्षण उपभोक्ता अधिनियम 1987 के तहत राज्य स्तर पर उपभोक्ता विवादों के लिए 2 स्तरों पर उपभोक्ताओं के निवारण की व्यवस्था की गई, जिसमें एक था दोस्तों राज्य स्तर पर और दूसरा था दोस्तों जिला स्तर पर। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे दोस्तों राज्य आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली
1987 के नियम 7 के अनुसार दोस्तों निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई दोस्तों, जिसमें मेरे भाइयों पहला कहा गया कि राज्य जो आयोग होगा, राज्य आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, राज्य आयोग का मुख्यालय राज्य की किसमें दोस्तों, राजधानी में स्थापित होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि राज्य आयोग का कार्य दिवस, या कहूं दोस्तों मैं कार्यकाल, राज्य सरकार के पद तक ही होगा। अर्थात दोस्तों जब तक सत्ता में राज्य सरकार बनी हुई है तब तक दोस्तों इसका कार्यकाल भी चलता है, उसके बाद इसका कार्यकाल भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, राज्य आयोग की शासकीय राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक तथा दोस्तों संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार चाहेगी। या मैं साथियों ऐसे कहूं कि राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक जो भी निर्दिष्टित किए जाएंगे दोस्तों, वो किसके द्वारा दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अर्थात इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि राज्य जो आयोग है, इस राज्य आयोग में शासकीय मुद्रा और अन्य जो कार्य होते हैं दोस्तों, इन सब कार्यों का जो प्रबंधन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है या भी निर्दिष्ट किए जाते हैं दोस्तों, तो ये सब किसके द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, किसके द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, भी निर्दिष्ट किसके द्वारा किए जाएंगे दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा। क्या समझे दोस्तों, मैंने कहा कि राज्य आयोग का जो मुख्यालय है वो राज्य की राजधानी में स्थापित होगा, फर्स्ट कंडीशन रखी गई दोस्तों। सेकंड कंडीशन में कहा गया कि इस राज्य आयोग का जो कार्यकाल है या कार्य दिवस की जो संख्या है दोस्तों उतनी रहेगी जितनी कि उस राज्य सरकार की है, जो वर्तमान में है, प्रचलन में है। आगे दोस्तों राज्य आयोग में जितने भी कार्य संपन्न किए जाएंगे दोस्तों वो किसके कहने पे किए जाएंगे दोस्तों, राज्य सरकार के कहने पर। आगे दोस्तों मैं अगले पॉइंट की बात करूं
और वो अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य आयोग बैठक जब कभी भी बुलाई जा सकती हैं, जब अध्यक्ष चाहे। या साथियों, मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूँ कि राज्य आयोग जो बैठक है वो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? अध्यक्ष के द्वारा। आगे दोस्तों, दूसरा जो प्रकार था इसका दोस्तों कौन सा था? जिला स्तर पर, जिसे दोस्तों जिला फोरम कहा गया। जिला फोरम किसे कहते हैं दोस्तों? फोरम का मतलब होता है दोस्तों जिला मंच। इसमें भी हम कहेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 4 के अनुसार, किसके अनुसार? 4 के अनुसार निम्न प्रकार की क्या की गई दोस्तों? व्यवस्थाएं की गई, जिसमें मेरे भाइयों फर्स्ट नंबर वही होगा, जिला फोरम का जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय जिला फोरम का जो मुख्यालय है दोस्तों जिलों में मतलब जिला में बेटा, इसका मतलब साथियों इसका मतलब ये हुआ कि जिलों का जो मुख्यालय होते हैं, जिलों के मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा ओके भाइयों। आगे मैं बात करूं साथियों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों जिला फोरम की जगह पे आप दोस्तों मंच भी कर सकते हैं का कार्य दिवस, या मैं कहूं दोस्तों कार्यकाल राज्य सरकार के पद तक बना रहता है। जैसे ही सरकार बदलती है दोस्तों, इनके सदस्य जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों? बदल जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों जिला फोरम की जो शासकीय मुद्रा तथा दोस्तों मैं कहूं सांप्रतिक राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। अर्थात इस पर भी अधिकार किसका होगा दोस्तों? राज्य सरकार का होगा। और चौथा पॉइंट है मेरे भाइयों वो है कि जिला फोरम की बैठक, जिला फोरम की बैठक
जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। दोस्तों, इन दोनों में समानताएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, राज्य स्तर पर भी 4 व्यवस्थाएं की गई और जिला स्तर पर भी 4 व्यवस्थाएं की गई दोस्तों, जिनके पॉइंट भी लगभग कैसे हैं दोस्तों, समान है। जैसा कि इसमें कहा राज्य आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी में होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि इसमें कहा गया कि जो जिला फोरम का मुख्यालय दोस्तों जिलों के मुख्यालय में ही क्या होगा दोस्तों, स्थापित होगा। ओके। दूसरा कहा गया दोस्तों, इनका कार्यकाल या कार्य दिवस सरकार के पद तक रहेगा, यहाँ भी सरकार के पद तक रहेगा दोस्तों, राज्य सरकार। तीसरे में कहा गया शासकीय मुद्रा तथा सांप्रदायिक, इस पर जो अधिकार होगा दोस्तों राज्य सरकार का होगा, यहाँ भी राज्य सरकार का अधिकार है दोस्तों। आगे यहाँ राज्य आयोग की जो बैठक है दोस्तों, जो राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसके द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। और यहाँ दोस्तों जिला फोरम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसके द्वारा इसको कभी भी बुलाया जा सकता है। आशा करूँगा साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। अगला पॉइंट है दोस्तों, उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान क्या कहा दोस्तों हमने कि उपभोक्ता जो विवाद है उनके निवारण का क्या प्रावधान है दोस्तों। तो यहाँ भी जो प्रावधान की बात की गई दोस्तों, कितने स्तर पे की गई, 3 स्तर पे की गई दोस्तों। ध्यान रखना है मेरे भाइयों कि अगर कोई मामला ऐसा है, कोई उपभोक्ता का विवाद ऐसा है दोस्तों जिसकी जो राशि है, जिसकी राशि दोस्तों 20 लाख रुपए तक की है दोस्तों, गौर फरमाइएगा साथियों। मैंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता विवाद की राशि कितनी है दोस्तों, 20 लाख रुपए तक है दोस्तों। 20 लाख रुपए से कम है या 20 लाख रुपए है तो दोस्तों ऐसे विवाद की जो अपील की जाती है दोस्तों, वो की जाती है दोस्तों जिला स्तर पर, या मैं कहूँ दोस्तों जिला फोरम में, या फिर दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं जिला मंच पर, जिला उपभोक्ता मंच पर। आई बात समझ में दोस्तों। अगर किसी उपभोक्ता का जो विवाद है दोस्तों, उस विवाद की राशि कितनी है, 20 लाख रुपए तक है दोस्तों, 20 लाख रुपए से कम है या 20 लाख रुपए है, तो ऐसे विवाद की जो सुनवाई है दोस्तों राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला फोरम पर दोस्तों, या मैं कहूँ कि जिला उपभोक्ता मंच पर की जाती है दोस्तों। इसकी सुनवाई या इसकी हम अपील कहाँ करेंगे दोस्तों, जिला स्तर पर। कहाँ करेंगे दोस्तों, जिला स्तर पर करेंगे। उसके बाद मेरे भाइयों दूसरे नंबर की मैं बात करूँ, अगर किसी विवाद की राशि दोस्तों 20 लाख से लेकर 20 लाख से
1 करोड़ रुपए के मध्य है दोस्तों, तो इसकी जो सुनवाई की जाएगी दोस्तों वो की जाएगी दोस्तों राज्य उपभोक्ता मंच पर, या मैं कहूँ दोस्तों राज्य स्तर पर। समझ में आया साथियों। और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, अगर किसी विवाद की राशि दोस्तों ना तो 20 लाख रुपए है और ना ही दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, तो दोस्तों ऐसे विवाद की राशि, जब किसी विवाद की राशि दोस्तों कितनी होती है, 1 करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है, तो दोस्तों इस विवाद की जो सुनवाई की जाती है, अपील की जाती है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय या दोस्तों मंच पर की जाती है। हमने साधारण से 3 फैक्ट पढ़े दोस्तों। पॉइंट था हमारा कि उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान क्या हैं, जिसमें कितने प्रावधान बताए दोस्तों, मैंने 3 बताए। पहला कहा कि अगर किसी विवाद की राशि 20 लाख रुपए तक है दोस्तों, तो इस प्रकार के विवाद की जो अपील की जाती है जिला उपभोक्ता न्यायालय में की जाती है, जिला उपभोक्ता मंच में की जाती है दोस्तों। ओके। सेकंड कहा मैंने दोस्तों कि किसी विवाद की राशि 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे विवाद की जो सुनवाई है दोस्तों, अपील जो की जाएगी वो कहाँ की जाएगी दोस्तों, राज्य उपभोक्ता न्यायालय या राज्य उपभोक्ता मंच पे की जाएगी। और उसके बाद अगर किसी विवाद की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है दोस्तों, तो इस प्रकार के विवादों की जो राशि सुनवाई है दोस्तों वो कहाँ की जाती है, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में। बात समझ में आई दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों मैं अगले पॉइंट की बात करूं, वो है दोस्तों विवाद के निर्णय के विरुद्ध अपील। अगर दोस्तों हमने जो अपील की थी दोस्तों जिला उपभोक्ता न्यायालय में की थी, क्योंकि हमारी राशि 20 लाख रुपए से कम थी दोस्तों विवाद की, लेकिन हम उस फैसले से क्या नहीं है दोस्तों, उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो क्या हमारे पास आगे कोई विकल्प नहीं बचता है साथियों। जिला के बाद दोस्तों हम कहाँ जा सकते हैं, राज्य उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। राज्य उपभोक्ता न्यायालय में भी अगर दोस्तों हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। अगर यहाँ के निर्णय से भी हम क्या नहीं होते दोस्तों, संतुष्ट नहीं होते, तो ये जो अपील है दोस्तों वो कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में। तो इसको भी दोस्तों हम 3 तथ्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला फैक्ट होगा वो पहला है दोस्तों जिला फोरम के द्वारा दोस्तों किसी विवाद की सुनवाई कितने दिन दोस्तों, 90 दिन के अंदर नहीं होती, या फिर कहूँ दोस्तों कि जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर इसकी अपील
राज्य उपभोक्ता न्यायालय में दोस्तों ध्यान रखना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर की जा सकती है। कितने दिन के अंदर दोस्तों? 30 दिन के अंदर की जा सकती है। समझने की कोशिश कीजिए साथियों। हमने सबसे पहले जो विवाद, क्योंकि दोस्तों हमारी जो राशि है वो 20 लाख रुपए से कम है, और ऐसे विवाद की हमने अपील कहाँ की थी दोस्तों? जिला उपभोक्ता न्यायालय में की थी। लेकिन जिला उपभोक्ता न्यायालय या जिला फोरम ने दोस्तों ये जो निर्णय है वो कितने दिन तक नहीं दिया दोस्तों? 90 दिन की अवधि तक नहीं दिया दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम दोस्तों इस विवाद को कहाँ ले जा सकते हैं? राज्य उपभोक्ता न्यायालय में ले जा सकते हैं, या फिर दोस्तों 90 दिन से पहले निर्णय दे दिया जाए, लेकिन हम उस निर्णय से क्या नहीं है दोस्तों? संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाइयों हम उस विवाद की अपील कहाँ कर सकते हैं? राज्य उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन इसका जो समय है दोस्तों कितना होगा? 30 दिन। 30 दिन के अंदर हम ये क्या कर सकते हैं? उसकी अपील कर सकते हैं, उसके बाद नहीं की जाएगी। उसके बाद दूसरा दोस्तों, दूसरे पॉइंट में मैं कहूँ, अगर कोई उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय से क्या नहीं दोस्तों? संतुष्ट नहीं है, तो इसकी अपील कहाँ की जाएगी दोस्तों? तो इसकी अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में की जा सकती है। कहाँ की जाएगी दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा तथ्य दोस्तों, अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय से भी कोई उपभोक्ता क्या नहीं है दोस्तों? निर्णय से भी उपभोक्ता क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, तो इसकी अपील कहाँ की जाएगी दोस्तों? इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाएगी दोस्तों। साथियों, उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान मैंने बताए आपको, जिसमें दोस्तों 3 प्रावधान बताए। अगर राशि 20 लाख रुपए से कम है, जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपील करेंगे। अगर राशि दोस्तों 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ के मध्य है तो दोस्तों अपील करेंगे हम राज्य उपभोक्ता न्यायालय में। अगर राशि विवाद की दोस्तों 1 करोड़ से अधिक है तो हम कहाँ करेंगे दोस्तों अपील? राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में। ये तो रही दोस्तों हम अपील कहाँ करें दोस्तों और किस प्रकार से करें। आगे दोस्तों, अगर माना कि इनके द्वारा जो अपील की, इनमें जो हमने अपील की है, इनके द्वारा सुनाए गए जो निर्णय है, उस निर्णय से दोस्तों हम क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने पॉइंट में कहा कि विवाद के निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि जिला जो फोरम है, जिला उपभोक्ता जो न्यायालय है, उसके द्वारा जो दिया गया निर्णय है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है दोस्तों? हम कहाँ जा अपील कर सकते हैं? हम राज्य उपभोक्ता न्यायालय में अपील करेंगे। अगर राज्य उपभोक्ता न्यायालय कोई फैसला सुनाता है, उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जाके अपील कर देंगे। अगर दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा की गई जो सुनवाई है या उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है, उस निर्णय से भी दोस्तों क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, तो हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बचता है दोस्तों
वो बचते हैं, हम उसकी अपील कहाँ करें? हाई कोर्ट में। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथियों हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। आगे दोस्तों हम जो बात करेंगे वो एक नए पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है दोस्तों विधिक जागरूकता। तब तक के लिए बाय दोस्तों।